बट आगे जाके तो प्रैंक्स तो मैं बहुत करने वाला हूँ। अभी तक तो समझ ही पा रही है मैं क्या हूँ। थोड़ा स्टार्टिंग में इंसान को ना बहला दो, आप उसको समझाओ कि आप तो बहुत स्वीट हो, इतना अच्छा इंसान है। नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं, क्योंकि द्वारका में जब हम लोग शूट कर रहे थे तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी देवात्मा की। So we are taking care of her a lot. You're working. And धर्मपत्नी, the journey was beautiful and it ended also beautifully. तो नहीं, ऐसा मिसिंग ज़्यादा नहीं होता है, बट आई हैव मूव्ड ऑन टू अ न्यू। टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू शो। थैंक यू यार। आज सुबह ही प्रोमो देखा, इतने दिन से इंतजार था कि फरमान का प्रोमो कब आएगा, फाइनली आज प्रोमो आ गया है। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आपने प्रोमो देखा, व्हाट वाज योर रिएक्शन, और फैंस इतने दिन से वेट कर रहे थे, उनको क्या कहना चाहेंगे? मेरा रिएक्शन था कि चलो, जो चीज़ मुझसे कई बार पूछी जा रही थी, क्यों नहीं आया प्रोमो आपका, कहाँ है फरमान। मैंने कलर्स के, मैंने जो शेयर भी किया था कृष्णा और मोहन का प्रोमो, उसमें भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो मेरा रिएक्शन ये था कि चलो, इन लोग को जो चाहिए था वो इन्हें मिला, which is a good thing. They expect a few things because of the love that they've given me. उनके लिए ये करना ज़रूरी है, और आई एम ग्लैड दैट वी डिड दिस। एंड वो प्रोमो वाज ऑलवेज पेंडिंग। हमारा स्ट्रैटेजी यही था कि जो हमारे शो का मुद्दा है, उस चीज़ को हम पहले प्रमोट करें, ताकि वो चीज़ हाईलाइट हो। बिकॉज कहानी जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, बाकी किरदार होते हैं उस कहानी को सिर्फ बढ़ावा देने के लिए। And I think that's what this last promo was about, Aryaman being a part of that कहानी। देवात्मा को आप कहीं ना कहीं पहले से ही जानते थे, तो उनके साथ काम करने में आप कितने कंफर्टेबल थे, और आप दोनों का फर्स्ट इंटरेक्शन कैसा रहा? फर्स्ट इंटरेक्शन तो किसी और शो की मॉक शूट के टाइम पे था, जब हम लोग जो मैंने स्टोरी भी डाली थी वो किसी और शो का था। मैंने क्वेश्चन इस पूछा था आपसे। हाँ, इस शो का था ही नहीं वो। बट कंफर्टेबल तो देखो यार, मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर उसे मैं नहीं भी जानता हूँ ना पहले से, तो शायद हम लोग वैसे ही कंफर्टेबल होते जैसे हम हैं अभी इस वक्त। क्योंकि हम दोनों ही वैसे लोग हैं जो बहुत इजीली लोगों के साथ जेल हो जाते हैं। एंड मैं भी यही हूँ। मैं अब, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, तो हमारे जोक्स थोड़े पहले से शुरू हो गए, वरना थोड़ा टाइम बाद शुरू होते हैं। बट शी इज़ अ वेरी स्वीट डार्लिंग ऑफ अ पर्सन, वेरी humble, down to earth, very and a lovely singer, and she has no complications, और very passionate है। जो मुझे लगता है कि हम दोनों में वही क्वालिटीज़ हैं, तो शायद इसलिए कभी शायद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। तो उसके साथ अब तक तो बहुत अच्छा लग रहा है काम करके। देवत्मा की वजह से मुझे और वेट लॉस करना पड़ा। एक चीज़ है। बट इट्स नाइस टू बी वर्किंग विद हर। टॉकिंग अबाउट एनी फोबिया जो आपने इस शो में आके खत्म किया है, जो पहले था आपको बट इस शो में आने के बाद वो खत्म हुआ है? नहीं यार, ऐसा अब तक तो कुछ हुआ नहीं है, बट होपफुली इट हैपन्स। अब तक नहीं हुआ ऐसा कुछ फोबिया जो ख़त्म हुआ है, बट नहीं, नथिंग। ओके, टॉकिंग अबाउट बॉन्डिंग बीटीएस मोमेंट्स, कुछ बीटीएस मोमेंट्स आप शेयर करना चाहेंगे, बिकॉज़ आप प्रैंकस्टर हो ही, तो कुछ ऐसा प्रैंक यहाँ पे किया है? नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं, क्योंकि द्वारका में जब हम लोग शूट कर रहे थे तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी देवात्मा की। सो वी आर टेकिंग केयर ऑफ हर अ लॉट, वी ट्राइंग टू कीप हर हैप्पी, वी ट्राइंग टू कीप हर फिट सो दैट शी कैन वर्क। बट वन इंसिडेंट वाज व्हेन वी हैड टू गो इनटू द वाटर। उसको पानी से बहुत डर है। तो पहली बार जब वो खड़ी थी तो उसने एटलीस्ट 15 मिनट लिए पानी में अंदर जाने के लिए, और वो रो पड़ी एंड स्टफ लाइक दैट। तो मेरे दिमाग में दो चीज़ें चल रही थी, एक तो मैं उसको संभालूं और ठीक करूं और उसको जाने दूं नीचे आराम से, एज लेट इट टेक अ टाइम। दूसरा, मेरा बहुत मन कर रहा था प्रैंक करने का, ताकि वो उठा के उसको नीचे फेंक दूं, पर मैंने वो किया नहीं। बट आगे जाके तो प्रैंक्स तो मैं बहुत करने वाला हूँ। अभी तक तो समझ ही पा रही है मैं क्या हूँ। थोड़ा स्टार्टिंग में इंसान को ना बहला दो, आप उसको समझाओ कि आप तो बहुत स्वीट हो, इतना अच्छा इंसान है। बाद में जब प्रैंक्स करते हो ना, तब उसको बिलीव नहीं होगा नहीं कि वो करने वाला है कुछ। अब पहले से करना शुरू कर दो तो एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो करने वाला है कुछ। बट आपकी बहुत तारीफें हो गई। अच्छा। नहीं, तारीफ तो मैं भी उसकी करूंगा बहुत। ओके, टॉकिंग अबाउट योर लास्ट शो धर्मपत्नी, वो शो के कास्ट एंड क्रू से आप कहीं ना कहीं अभी भी टच में जी। हैं, आप लोग मिलते जुलते हैं, कितना मिस करते हैं आप उस शो को? ऑनेस्टली, उस शो में जितना स्टोरी हमें दिखानी थी हमने दिखा दी। इसके अलावा हम लोग अगर ड्रैग करते तो बहुत ड्रैगी हो जाता। तो शो को नहीं, बट सेट,
people. But Akshita, I'm still working with. Gurpreet and I still keep meeting. Aditi and I still meet. तो ऐसा कोई ज़्यादा मिसिंग वाला फैक्टर है नहीं. And it's a nice space to make friends while you're working. And Dharampatni, the journey was beautiful and it ended also beautifully. तो नहीं, ऐसा मिसिंग ज़्यादा नहीं होता है. बट आई मूव्ड ऑन टू अ न्यू कैरेक्टर, न्यू शो. आई एम मेकिंग अ न्यू, एक नए कलम से एक नई कहानी लिखी गई है. एंड उसको निभाने में एक नया तरीका, तौर तरीका ढूंढ रहा हूँ मैं बस. टॉकिंग अबाउट बॉन्डिंग बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, ये तो हमने बहुत सारे शोज में देखा है. आपके शो में क्या ऐसा स्पेशल है जिसके चलते ऑडियंस जो है ना ग्रैब करके देखे? ये इट्स नॉट एन एवरीडे ब्रदर एंड सिस्टर वाली कहानी. कंप्लीटली एनलाइटन ना करके, मैं कंप्लीटली उस चीज़ पे लाइट ना डाल के भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे इस, स्पेशली हमारे इस देश में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग जानते तो हैं लेकिन उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं. एंड वो जानकारी, वो जो ना समझ है ना, उस चीज़ को वो रिमार्क्स में बदल देते हैं, कंडेम्ड में बदल देते हैं. दे स्टार्ट कमेंटिंग ऑन थिंग्स दैट दे डू नॉट अंडरस्टैंड. एंड व्हेन यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, आई बिलीव दैट यू शुड एटलीस्ट हैव द courtesy to know about it, get more information on it, or you don't talk about it. But I think this show, the situation that Mohan is in his life, needs to be out there and needs to be shown in this, to the world, to the country, people in the country, so that they get to know that this is how it happens. Actually, you don't understand it, you don't know it, but does not mean that अगर तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो चीज़ें गलत हैं. ये कोई मैन्युफैक्चर्ड चीज़ नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे इंसान समझ के बोलता है कि अच्छा मैं ऐसा हूँ. पर वो नेचुरली होती हैं, और जब वो होता है तो वो बहुत पेनफुल होता है, वो बहुत इमोशनली बहुत पेनफुल होता है. एवरी वे इट्स वेरी पेनफुल. सो I think that's very important for people to understand here. That is what is different on this show, where it is completely new, it is taboo, it is not fresh, it is not something that people understand. It is very fresh, and the taboo needs to be erased in this country at least. Okay, lastly, any message to your fans? Yes, guys, 29 अप्रैल से कृष्णा मोहिनी रिलीज होने वाला है. 7 बजे से कलर्स टीवी पर देखेगा. और अपने जो भी आप समझते हैं, जो भी आप सोचते हैं, आपकी जो भी आइडियाज़ हैं, आपको जो भी लगता है इस शो के बारे में, हमें बताइएगा ज़रूर. एंड डू वॉच इट ओनली ऑन कलर्स. चीयर्स. Thank Thank you so much, you. and I hope For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.